साथियों नमस्कार, मैं आपका शक्ति मेडकर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट व शेयर करें। इस वक्त दिल्ली के रानी झांसी डॉक्टर अम्बेडकर भवन में मौजूद हैं और आज यहाँ पर समता सैनिक दल जो बाबा साहब के द्वारा 1924 में स्थापित किया गया था, उसकी स्थापना दिवस है और एक विशाल कार्यक्रम उसके जो खुशी में है दिल्ली के रानी झांसी अम्बेडकर भवन में हो रहा है आज। और काफ़ी सारे वर्दीधारी जो समता सैनिक दल के सैनिक आए हैं और हमारे साथ साथी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 101वां जन्म स्थापना दिवस मना रहे हैं समता सैनिक दल का। कहाँ खड़ा है आज समता सैनिक दल? परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित यह समता सैनिक दल जो महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा नेशनल अवार्ड से सम्मानित है, क्योंकि संस्था हो देशधारी संस्थागत पार्लियामेंट में बाबा साहब को हजारों सैनिकों के साथ शासन प्रशासन के माध्यम में सलूट करने का अधिकार है, तो समता सैनिक दल को है, समता सैनिक दल को अधिकार है। पिछली भी कार्यक्रम है वो पूरे देश के अंदर में है और समता सैनिक दल को चलाने संचालित हैं पूरे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बना हुआ संगठन काम करता है। जो नई समता सैनिक दल के जरिए गरीबों को न्याय दिलाना है और सबको न्याय की बात करनी है, क्या वो सपना पूरा हुआ? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सपना देखा, उनका बनाया हुआ संविधान पूरे भारत में संचालित हो, समता स्वतंत्रता न्याय पर आधारित समाज का निर्माण हो। आज आप देख रहे हैं भारत के चीफ जस्टिस से लेकर के IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयासों से और समता सैनिक दल के हजारों जवान लाखों जवान जो बाबा साहब के समय से लेकर अब तक संघर्ष करते आ रहे हैं, उन्हीं का परिणाम है। पूरे भारत में ये आपको दिखाई पड़ रहा है, भगवान बुद्ध का विचार पूरे समर्पित है। आज भारत के प्रधानमंत्री जब जापान जाते हैं तो वो बाबा भगवान बुद्ध की प्रतिमा समर्पित करते हैं वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों को। ये सब कुछ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का, उनके ज्ञान और समता सैनिक दल के संघर्ष का परिणाम है। उद्देश्य क्या है सर समता सैनिक दल का जनता में? आप जो एक ड्रेस कोड लागू है, पद भी हैं, स्टार भी होते हैं समता सैनिक दल में। समता सैनिक दल का जो उद्देश्य है वो समता स्वतंत्रता न्याय पर आधारित जाति विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है और भारतीय संविधान जो आदेश निर्देश देता है पूरे भारत में तमाम प्रकार के पाखंडों से मुक्त करना भारत को, और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। गरीब से गरीब आदमी को फ्री शिक्षा मिले पूरे भारत में, फ्री हेल्थ मिले, स्वास्थ्य सबका ठीक रहे। ये समता सैनिक दल के मूल सिद्धांत हैं, मूल कार्य हैं। विशेषकर महिलाओं की आज़ादी के लिए, महिलाओं की बराबरी के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए और जुल्म अत्याचार जो होता है गरीब तबके पिछड़ों पर दलितों पर, इन सब के लिए मुकाबला करने का काम समता सैनिक दल करता है। ऐसा समता सैनिक दल कार्य पूरे भारत में चल रहा है। भारत के 25 राज्यों में समता सैनिक दल फैला हुआ है। दमन द्वीप से लेकर के जम्मू द्वीप से लेकर के पूरे देश में दल के लोग हैं। लेकिन दिल्ली में भी समता सैनिक की शाखाएं और हैं, उन्होंने दूसरे दल बना लिए हैं इसी के नाम पर। देखिए, कोई भी परिवार है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा मतभेद तो होता ही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। छोटा मोटा मतभेद तो होता ही है कहीं ना कहीं, पर समता सैनिक दल पूरे भारत में काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो अत्याचार होता है गरीब गुरबा लोगों पर, उससे उनकी किस तरह से आप हेल्प करते हैं, मदद करते हैं? जब अत्याचार होता है तो शासन प्रशासन जो बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए कानून के सिद्धांत हैं, वहाँ के DM और SSP को निर्देशित करते हुए, संपर्क करते हुए शासन प्रशासन के माध्यम से उनको बाध्य किया जाता है और कानूनी रास्तों को लेकर के कोर्ट कचहरी के माध्यम से उधर सीधा भी जा करके उनका मनोबल बढ़ा करके सुरक्षित किया जाता है समाज को। ये तरीका है। लेकिन यहाँ कोर्ट कचहरी है, कानून है, संविधान है, इस दल का जरूरत क्या पड़ जाती है जो आप इतने पूरे संगठन चला रहे हैं करीब 101 साल से? कोई भी कानून, कोई भी संविधान, कोई भी तौर तरीके, जब तक सामाजिक संगठन प्रेशर पूर्वक काम नहीं करेगा किसी भी देश के अंदर में, तो वो शासन व्यवस्था में जो कानूनी व्यवस्थाएं होती हैं वो सही मायने में काम नहीं करती हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मेरे देश के अंदर में जितना ताकतवर समाज होगा उतना ही बेहतरीन तरीके से ये संविधान लागू होगा। अन्यथा तो ये जो लोग हैं जो संविधान को संचालित करने वाले होंगे वो अपने तरीके से इसको चलाने का काम करेंगे। इसलिए समता सैनिक दल और भी तमाम जो टीम है बाबा साहब के विचार की, सबको इकट्ठा करके एक प्रेशर ग्रुप का काम करता है, एक प्रेशर देने का काम करता है जो सही दिशा में काम हो। हमारे देश में बहुत सारे संगठन है बाबा साहब के नाम पर, कांशीराम जी के नाम पर, बहुजनों के नाम पर। समता सैनिक दल में क्या खास बात है जो लोग उससे जुड़े हुए हैं आज तक? पहली बात ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा खुद का बनाया संगठन है। दूसरी बात उनका विचार है ये,
तीसरी बात, ड्रेस कोड का संगठन अगर कोई दुनिया में है तो केवल भारत में समता सैनिक दल है और किसी को कोई अधिकार नहीं है। जब समता सैनिक दल बना था 1924 में, उसके 1 साल बाद आरएसएस बना था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उनकी भी ड्रेस कोड है, पहले उनका हाफ कच्चा था और वो फुल पैंट में आ गए हैं। उनकी ड्रेस में और आपकी ड्रेस में क्या अंतर है? बात ड्रेस के अंतर की नहीं है, बात है विचारधारा के अंतर की। अंतर हमारे विचारधाराओं में है। वो वर्ण व्यवस्था के पोषक हैं, जातिवाद के पोषक हैं। समता सैनिक दल समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज का प्रेरक है और इसको स्थापित करने के लिए कार्यरत है। मतलब विचारधारा अलग अलग है, विचार अलग अलग है। संघ का कोई अभी तक महिला अध्यक्ष नहीं बना है, क्या कर रहे हो आप? महिला अध्यक्ष हैं आजकल जो संघ का कोई अध्यक्ष नहीं बना है, क्या आपके यहाँ कोई किसी विंग में बना है महिला को? अध्यक्ष हैं संगीता रानी है, जो प्रिंसिपल हैं, वो राष्ट्र की महिला विंग की अध्यक्ष है। उनके साथ में नीरा रानी गौतम है, उनके साथ में और महिलाएं हैं। तो आपके यहाँ पर महिलाओं को भागीदारी मिल रही है? पूरी भागीदारी मिल रही है। और समता सैनिक दल में हमारे जो मुख्य सचेतक के पद पर हैं, राष्ट्रीय मुख्य सचेतक डॉक्टर AR जोशी जी, मैं स्वयं राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक उमेश सिंह गौतम, हम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, सचेतक भी रहे, मुख्य सचेतक रहे, विभिन्न पदों पर रह करके इस समता सैनिक दल को, जो उत्तरी भारत में कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता था बाबा साहब के बाद में, उन्हें पूरे भारत में स्थापित करने का काम किया है। मैं वो उमेश सिंह गौतम हूँ। इसी अम्बेडकर भवन पर जो केवल 2 कमरे हुआ करते थे 1990 से पहले, आज तो इसमें सैकड़ों कमरे दिखाई पड़ रहे हैं। वो भी हमारे नेतृत्व में और समता सैनिक दल की देखरेख में कर्नल कैन साहब को अध्यक्ष बना करके ये एक विशाल काम किया। 26 अलीपुर जो बाबा साहब का विधानसभा का आपके सामने वो जो विश्व का माना हुआ स्थल है, वह भी समता सैनिक दल के संघर्ष के बल पर आदरणीय देवगौड़ा जी की सरकार की बीपी सिंह के जमाने में हमने उसे कराया। लेकिन सर वो कह रहे हैं संघ वाले कि हमारा जो संगठन है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है, और आप कह रहे हैं कि हमारा संगठन सबसे बड़ा है, सब ज्यादा काम करता है जनता के लिए। बात बड़े छोटे के लिए बात है। न्यायपूर्वक कौन समाज में काम कर रहा है? अच्छाई पर आधारित मानवता के लिए कौन काम कर रहा है? वो कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी संगठन हमारा ऐसा आरएसएस है। भारतीय संविधान के अनुपूरक कोई समाज में काम करने वाला संगठन है तो वो समता सैनिक दल है। आज हमारे चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं RS गवई साहब, जो अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं। समता सैनिक दल उसी विचार को चलाने वाला है। हम समता सैनिक दल मंदिर नहीं चाहता, क्योंकि मंदिर ने कभी चपरासी भी पैदा नहीं की है। समता सैनिक दल स्कूल चाहता है, कॉलेज चाहता है, यूनिवर्सिटी चाहता है, मेडिकल हॉस्पिटल चाहता है, जिन सब का निर्माण हो, फ्री में इलाज हो, फ्री में शिक्षा हो, ये है। लेकिन गवई साहब ने जो वो दे दिया है बयान विष्णु की प्रतिमा को लेकर, उनके बयान को किस तरह देखते हैं आप? तो ये आप मीडिया की बात कर रहे हैं। गवई साहब ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है वो बात अलग है, परंतु इसको गलत तरीका से प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन उनको निशाने पर ले लिया, वो तो लेंगे ना। मनोवादी व्यवस्था अपनी व्यवस्था को कायम करने के लिए कोशिश करते हैं। कह रहे हैं महंगे जूते पहनते हैं 72,000 रुपये के गवई साहब, जबकि ये इतना कहाँ से ला रहे हैं पैसे? पूरे भारत की पूंजी कुछ चंद अरबों खरबों पतियों को दी जा रही है, वो उस तरफ उनकी नजर नहीं है। पूरी भारत की प्रॉपर्टी, भारत की संपत्ति चंद पूंजीपतियों को दे दी जा रही है भारत सरकार के समान नेतृत्वकर्ताओं की तरफ से। ये उसे देखे ना झांक करके। अडानी से लेकर के टाटा बिरला से लेकर के पूरे भारत के करोड़ों लोगों की कमाई का फल वहाँ दे रहे हैं, तो ये है सबसे बुरा। तो क्या जाति की वजह से निशाना बनाया जा रहा है जब गवई साहब? बिल्कुल जाति की वजह। एक बाबा हैं रामभद्राचार्य करके, वो कह रहे हैं कि जो संविधान है वो बाबा साहब ने नहीं बनाया, सबसे बड़ा संविधान मनुस्मृति है पूरे देश और दुनिया का। देखिए, इनमें पाखंड को फैलाने वाले लोग हैं, पाखंडी लोग हैं। उनके बारे में हमने कुछ नहीं कहना है, केवल इतना कहना है कि वो पाखंडी लोग हैं, वो पाखंड को चाहते हैं, हम पाखंड के विरोधी हैं। कह रहे बाबा साहब को तो संस्कृत का भी ज्ञान नहीं था, और जो कह रहे हैं कि 32 डिग्री है वो मान नहीं रहे। ये दुनिया जानती है, बाबा साहब से ज़्यादा पढ़ा लिखा आज भी नहीं है कोई पूरे दुनिया में। जी, जो RSS है वो अपने विचारों की सरकार आगे को ज़्यादा भारत राज्य में बना चुका है, और इस से समता कहाँ खड़ा है? समता सैनिक दल सब जगह खड़ा है, क्योंकि भारत में जो सत्ता चलती है वो भारतीय संविधान से चलती है। वो किसी पार्टी से नहीं चलती है, वो किसी व्यक्ति से नहीं चलती है। और भारतीय संविधान, चूँकि समता सैनिक दल अनुपूरक है संविधान का, जो संविधान का लक्ष्य है समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज का निर्माण, वही लक्ष्य समता सैनिक दल का है। तो जहाँ तक पूरे देश में कानून व्यवस्था को मान करके चलना है तो वो इंडिया में रहेगा, और जो कानून व्यवस्था के खिलाफ में जाएगा तो आपने देखा होगा बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े ये संत आज जेलों में पड़े हुए हैं। ये तमाम चीज़ें समता सैनिक दल की हैं। सरकार को जवाब दे है, सरकार RSS को जवाब दे है। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पर एक ऐसा संगठन जिसको इसी देश के गृह मंत्री ने बैन कर दिया था, उसकी तारीफ करते हैं।
सत्ता में बैठ करके कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है, वो उसकी मर्जी की बात है, पर संविधान इस बात को अलाउ नहीं कर रहा, संविधान लागू नहीं करता इन बातों को। संविधान की जो संवैधानिक बातें नहीं है ना वो। लेकिन सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री संघ से निकल करके आ रहे हैं। क्या आपके यहाँ से कोई ऐसा अधिकारी बड़े लेवल पर पहुंचा है या कोई बड़ा अफसर? भारत के चीफ जस्टिस वर्तमान में हैं, आपके सामने हैं। पूरे भारत के चीफ जस्टिस जिसके आदेश पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी उनके निर्देश पर काम कर रहे हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फॉलोवर है, समता चंद्र के सिपाही है। लेकिन बहुत सारे संगठन बन गए, भीम आर्मी, भीम सेना, तो आप लोग कहाँ देखते हैं अपने संगठन के आगे? मेरा अन्य संगठन से नहीं है, मेरा मतलब है वो वहाँ जितने युवा जुड़ रहे हैं सर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जितना प्रचार प्रसार हो वो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है। भारत की विचारधारा के देश में मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य के मंत्री हैं, तो जो अम्बेडकर बहुत ही विचारधारा है, विचारधारा है, कितने मंत्री भाई आप हजारों साल की जो परंपराएं बनी हुई थी, उन्हीं लोगों का शासन था। आज की बात थोड़ी है ये। पूरा समाज जो पूरे SC ST के पिछड़े समाज के लोग पंगु बना के डाल दिए, गुलामों के गुलाम बना के डाल दिए बाबा साहब से पहले। आप देखिए कितनी बड़ी जीत है बाबा साहब की और समता सेंगल की, कि चंद इन 75 सालों के अंदर में पूरे भारत के अंदर में गरीब से गरीब आदमी का बच्चा राष्ट्रपति बन रहा है, गरीब का बेटा जो बन रहा है, सब कुछ ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए समता सैनिक दल का कारवां कानून के साथ है, संविधान के साथ। जहाँ तक भी ऐसे फैसले हैं, देखो ये तो जो हमारे संविधान के अनुकूल होगा हम स्वागत करते हैं।